नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे यूपी जो भी यूपी के करंट अफेयर हैं जून महीने के वो लेके आया हूँ। तो देखिए, आपको यूपी के करंट अफेयर बताने का मेरा मतलब ये है कि आपकी यूपी जो पीईटी का एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लखनऊ में है। ठीक है, तो लखनऊ में है। और देखिए, हमारे कानपुर में एक जामवंत करके जामुन की एक वैरायटी है जो स्पेशल वैरायटी है। तो इसमें क्या हुआ है, ये बिठूर जो जगह पड़ती है कानपुर में, वहाँ पे वहाँ के किसानों ने क्या किया है, इसको बनाया है और इसको एक्सपोर्ट कहाँ किया जा रहा है, लंदन में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। किसके माध्यम से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, 90% जो है खाने योग्य भाग होता है और 10% ही बीज होता है। कभी आप जामुन खाते होंगे तो उसमें कभी कभी बड़ा बीज आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, एक ऐसा जामुन बनाया है जिसमें 10% ही केवल बीज है और 90% खाने योग्य भाग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, ये कहाँ, बनारस में बना है। ठीक है, और ये किस कंट्री की मदद से बना, तो ये हमारी कंट्री है, इसका नाम है जापान। तो ये जापान के माध्यम से बना है। आप जानते हैं 2015 में देखिए हम शिंजू अबे आए थे। तो शिंजू अबे आए थे तो शिंजू अबे और मोदी जी दोनों ने साथ में गंगा आरती करी थी। तो इस कारण ये बना, मतलब इन्होंने यहाँ पे एक रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया हुआ है। और देखिए, जापान की जो फर्म है फुजीता कॉरपोरेशन, अंड इसने क्या किया है, इसने यही पूरा सेटअप करेगी रुद्राक्ष का। तो ये कन्वेंशन सेंटर है जो रुद्राक्ष का सेटअप करेगी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में एफडीआई में कितनी रैंक है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक वित्तीय वर्ष होता है। तो देखिए एफडीआई यहाँ पे, देखिए एफडीआई की अगर बात करते हैं तो नंबर 1 स्टेट हमारा कौन सा है, गुजरात है। नंबर 2 स्टेट हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र है। और नंबर 3 स्टेट हमारा कर्नाटक है। तो देखिए यहाँ पे यूपी का जो है वो 4% ही एफडीआई आई है। और देखिए यूपी की 4% केवल एफडीआई मिली है, जबकि टॉप पे कौन है, हमारा महाराष्ट्र है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूपी की बाउंड्री है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन हमारी जो है वो लैंड लॉक्ड है। तो लैंड लॉक मतलब कहने का क्या है, चारों तरफ जमीन ही जमीन है, समुद्र की कोई सीमा, मतलब सीमा नहीं खुल रही है। जैसे गुजरात आप देखोगे तो कच्छ की खाड़ी, और कच्छ की खाड़ी जैसे मिलती है, केरल में मालाबार तट मिलता है, उड़ीसा में उत्कल उत्कल तट मिलता है। तो इस तरीके आप देख सकते हो कि यह समुद्र की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि इस वजह से क्या है, यहाँ पे एफडीआई ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होता है, 4% ही एफडीआई मिलता है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे यूपी की रैंक कितनी है, यूपी की रैंक है यहाँ पे 10th रैंक है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यूपी की 10th रैंक है। और देखिए, अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तो नंबर 1 पे देखिए सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आता है वो आता है हमारा, एफडीआई आया है यूएस, मतलब एफडीआई जो हमारा सिंगापुर से आया है। और दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री हमारी, यूएसए। और तीसरे नंबर पे मॉरिशस है। और बात करें कि कितना टोटल एफडीआई आया, 81.72 बिलियन एफडीआई इंडिया में आया है। ठीक है, और जो कि हमारे 10% ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी देखिए, गुजरात में मैं डाटा दे रहा हूँ 37% है, महाराष्ट्र में 27 है और कर्नाटक में 13% है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आया है, सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के माध्यम से आया है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, रविंदर पाल सिंह जो है इनका निधन हो गया। तो ये कहाँ, तो ये हॉकी प्लेयर थे। तो ये कहाँ को बिलोंग करते थे, ये हमारे करते थे सीतापुर में। तो देखिए 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक हुआ था, समर ओलंपिक, उसमें गोल्ड मेडल टीम के सदस्य भी रहे थे। और बात करें अगर इंडिया हॉकी कितनी बार जीती है, 3 बार जीती है, मतलब 3 बार शुरुआत में जीती थी, जिसमें उसने यूएसए को भी हराया था 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में 3 बार लगातार गोल्ड मेडल लेके आई थी। और 1980 में ये रविंदर पाल सिंह हमारे, ये इन्होंने मॉस्को ओलंपिक में, समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के हिस्सा रहे थे। ठीक है, तो ये सीतापुर में हुए थे। और देखिए कानपुर में हमारा क्या बन रहा है, कानपुर में हमारा चमड़ा उद्योग बन रहा है।
ठीक है। और एक हमारा T2 पीलीभीत में पड़ता है, जिसको टाइगर टाइगर डबल टाइगर होने का खिताब मिला है, T2 अवार्ड मिला है, ठीक है, ये याद करिएगा। इसके बाद देखिए यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, इन्होंने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। इन्होंने कितने का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया? 2500 करोड़ का लोन। 30,000 न्यू एमएसएमई यूनिट जो होती है, एमएसएमई क्या होता है? जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है। हमारे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? राणे हैं, नारायण राणे, जो कि शिवसेना छोड़ के गए हैं, ठीक है। तो नारायण राणे हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हो गए हैं नए। और बात करें इससे पहले कौन थे? इससे पहले नितिन गडकरी थे। तो लखनऊ में क्या हुआ है? लखनऊ में ये आयोजित हुआ है, ठीक है। तो 2500 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 30,000 एमएसएमई को। 30,000 भी डाटा भी याद रखिएगा। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? संगम प्रोग्राम। संगम प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। संगम कहाँ पड़ता है? संगम हमारा इलाहाबाद में पड़ता है। गंगा और यमुना नदी और सरस्वती, जिसको विलुप्त नदी है, उनका संगम भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और ये देखिए कुछ योजनाएं हैं। यूपी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी है, जिसमें क्या होगा? 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी उनके हुनर को निखारने के लिए। तो ये यूपी में ही हो रहा है। और इसका पूरा खर्च किसके द्वारा उठाया जाएगा? राज्य सरकारों के द्वारा उठाया जाएगा, ठीक है। और इनको 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। किसमें? यूपी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में, ठीक है। अब देखिए इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ रिसीव्ड, मतलब क्या हुआ है? इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। किसके माध्यम से? सेबी के माध्यम से। सेबी का क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसको अप्रूवल मिल गया है कितने का? 1350 करोड़ रुपए का। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है हमारा बनारस में। और बनारस में बात करें, और इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? इसके डायरेक्टर हैं गोविंद सिंह इनका नाम है। और सेबी की स्थापना हमारा 1992 के एक्ट के माध्यम से हुआ था, ठीक है। और वैसे स्थापना तो देखिए, स्थापना तो 1988 में हुई थी, लेकिन जो एक्ट आया था वो 1992 में था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर बनारस, आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? स्मार्ट सिटी अवार्ड भी बांटा है, जिसमें देखिए किस स्टेट ने टॉप किया है? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है उसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। और उसके बाद क्या है? हमारा मध्य प्रदेश आया, उसके बाद तमिलनाडु आया। देखिए उत्तर प्रदेश की कितनी सिटी हैं? 8 सिटी हैं, जिनको स्मार्ट सिटी अवार्ड के लिए मतलब नामित किया गया है, जिसका नाम है मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एंड सहारनपुर। तो देखिए मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए फेमस है। गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है। और आगरा हमारा किसके लिए फेमस है? आगरा हमारा पेड़े के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन है जो यूपी के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तमिलनाडु की चेन्नई राजधानी है। उसके बाद देखिए स्मॉल सिटी अवार्ड 2020 में 25 जून को हुआ था, ठीक है, जिसमें यूपी ने फर्स्ट स्थान, सेकंड पे कौन है? मध्य प्रदेश, थर्ड पे तमिलनाडु। उसके बाद देखिए सेकंड राउंड सिटीज़ में क्या हुआ है? आगरा ने पहला पुरस्कार जीता है और बनारस ने थर्ड पुरस्कार जीता है। और बनारस ने देखिए, बनारस में एक नदी बहती है, अस्सी रिवर। तो वहाँ पे क्या हुआ? वाटर फॉर इको रिस्टोरेशन, मतलब जो वाटर है उसको शुद्ध करने के लिए इनोवेशन अवार्ड मिला है इसको। और सेकंड कंट्री मिला है। और देखिए इसके बाद देखते हैं आगरा देखिए आगरा इकोनॉमी अवार्ड भी आगरा को मिला हुआ है, क्योंकि माइक्रो स्केल डेवलपमेंट सेंटर इसने बनाया। और देखिए सहारनपुर को कोविड इनोवेशन में 4th राउंड में सहारनपुर को पहला स्थान मिला है। देखिए क्यों मिला है? क्योंकि 2 करोड़ की लागत से आगरा ने माइक्रो स्किल सेंटर की शुरुआत करी है, ठीक है। और इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की स्टेट ने जो कोविड-19 से जिनके माँ और बाप दोनों ख़त्म हो गए थे, उनके लिए एक योजना लाई है बच्चों के लिए। तो इसकी योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो देखिए बड़ी संख्या में माँ बाप को खो दिया था, तो इसके तहत इन्हें क्या मिलेगा? 4,000 रुपये प्रति पर मंथ इनको रहने के लिए मतलब गुजारा मिलेगा। और इसके बाद योजना वो जब शुरू किया गया था, तो इसकी जो कीमत थी वो कितनी थी? 2 लाख रुपए थी। लेकिन बाद में जब देखा गया कि काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, तो इसकी कीमत थी, बाद में देखा काफ़ी मतलब ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो इसकी कीमत 1 लाख से बढ़ा के कितनी हो गई? 3 लाख हो गई, ठीक है, आय सीमा को।
और 3 लाख के जिनके 3 लाख से कम है वो आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO। इसको क्या हुआ है, स्टैंडर्ड बॉडी जो है इसको वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम के तहत इसकी स्कीम के तहत ज्वाइन किया गया है। तो तो बोला गया है कि RDSO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो RDSO का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में। लखनऊ में हमारी कौन कौन सी नदी बहती है, गोमती नदी बहती है, एक साई नदी बहती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं रिसर्च डिज़ाइन एंड, ये वही क्वेश्चन है, देखिए ये मैं याद दिला देता हूँ। लखनऊ में देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, CDRI। NBRI क्या है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और IISR भी हमारा, जो कि हमारा IISR क्या है, शुगर केन का जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी हमारा लखनऊ में। तो लखनऊ में ड्रग हो गया, बॉटनी हो गया और गन्ना हो गया, 3 चीज़ याद रखिए। लखनऊ में क्या क्या है, ड्रग्स लखनऊ में है, और बॉटनी और गन्ना अनुसंधान केंद्र, 3 चीज़ें हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने क्या किया है, हार्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो हार्टिकल्चर का संबंध किससे है, बागबानी से होता है, बागबानी से है। तो देखिए इसमें पहले टोटल तो 53 क्लस्टर्स बनेंगे, लेकिन यूपी में क्या है, मतलब इस साल मतलब ये 4 साल तक चलेगा 53 क्लस्टर बनाने का काम। लेकिन पहले साल में क्या किया गया, 12 जगहों 12 क्लस्टर को अनुमति मिली है। तो इसमें यूपी का एकमात्र क्लस्टर वाला कौन सा एरिया है, तो देखिए इसमें यूपी का एकमात्र जो है, देखिए ये सारे मैं लिख के लाया हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर में देखिए जम्मू कश्मीर में शोपियान और किन्नौर हमारा एप्पल के लिए है, सेब के लिए है। देखिए सेब वहीं पाए जाते हैं। लखनऊ में हमारा देखिए लखनऊ है, यूपी का एकमात्र लखनऊ में हो रहा है, क्लस्टर खुलेगा, और कच्छ में खुलेगा, और महाबूदानगर तेलंगाना में खुलेगा, ये मैंगो के लिए है। अनंतपुर और थेनी में हमारा केले के लिए खुलेगा, नासिक में हमारा अंगूर के लिए खुलेगा, और सिपाही जिला जो हमारा त्रिपुरा में पड़ता है वो पाइनएप्पल के लिए खुलेगा। सोलापुर चित्रदुर्गा जो कर्नाटक में पड़ता है, ये हमारा अनार के लिए अनार का खुलेगा। तो सोलापुर और चित्रदुर्गा। और वेस्ट जयंता हिल्स हमारा हल्दी के लिए, जो मेघालय में पड़ता है। तो अब ये सब याद रखिएगा। तो मेन यूपी का तो याद रख लीजिए, और बाकी भी याद कर लेंगे तो कोई घाटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। अभी आपने कई अगर देखा होगा तो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया हमारा होता है आरबीसी की कमी से जो हमारा हो जाता है। आरबीसी मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है। तो रेड ब्लड सेल हमारा, देखिए रेड ब्लड सेल जो है इसमें क्या होता है, लाल रंग का हीमोग्लोबिन होता है। अगर उसकी कमी हो जाती है, जो कि विटामिन B12 के कारण होती है, तो इस कारण क्या होता है, बच्चों को एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया रोग का संबंध किससे है, B12 से। और देखिए यहाँ पे देखिए यूपी की रैंक कितनी आई है, तो यूपी की रैंक आई है 20। तो 20 रैंक आई है यूपी की, ये आप याद रखिएगा, यूपी की रैंक 20 है। और इसमें फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट इसमें स्टेट है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखिए IIT कानपुर, देखिए IIT कानपुर के जो एक प्रोफेसर हैं, इनको WHO ने ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में लाए हैं। तो देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है मुकेश शर्मा। तो आप याद रखिएगा, मुकेश शर्मा नाम है इनका, हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी। और IIT कानपुर बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। IIT कानपुर क्या है, IIT कानपुर में हमारे एक मतलब पास आउट हैं जिनका नाम है IBM के चेयरमैन है, जिनका नाम है अरविंद सुब्रमण्यम। तो ये IIT कानपुर के ही पास आउट हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इनोवेटिव काम करती है IT कंपनी है, ठीक है। और मुकेश शर्मा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने प्रपोजल अप्रूव किया है, क्या है ये, 400 करोड़ का जो बस स्टेशन है ये किस शहर में बनेगा, ये हमारा बनेगा अयोध्या में। तो अयोध्या कहाँ पड़ता है, सरयू नदी के किनारे पड़ता है, सरयू। और लखनऊ कहाँ पड़ता है, गोमती नदी और साई नदी के किनारे। कानपुर हमारा पड़ता है गंगा नदी, और बनारस हमारा कहाँ पड़ता है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है, वाराणसी। और देखिए उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, एक जैसे महिलाएं क्या होती हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल, जैसे क्या है कई बार क्या होता है, पुरुष और महिलाएं दोनों जाती हैं टीके लगवाने। तो टीके लगवाने के लिए क्या होता है, तो महिलाएं हेजिटेट करती हैं। तो इसके लिए क्या है, केवल वहीं पे महिलाओं को ही टीका लगेगा। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में लॉन्च किया पिंक बूथ्स, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद देखते हैं, देखिए 4 तरीके की वैक्सीन आई है हमारी। देखिए कोवैक्सीन किसने लॉन्च करी है? भारत बायोटेक ने। स्पुतनिक भी हमारी रशिया ने बनाई है। मॉडर्ना की MRSA वैक्सीन एक है, और एक कोविशील्ड किसने बनाई है? ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बन रही है। और इसको कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आज जिसके जो हेडक्वार्टर पुणे में, और जिसके डायरेक्टर कौन है? आदर पूनावाला, ठीक है। और देखिए बंदई डैम प्रोजेक्ट है, ये खुला है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ललितपुर हमारा झांसी के आगे पड़ता है, जो कि यूपी और MP बॉर्डर का एक में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और इसकी ये कितना है? ये 75 मेगावाट का है। उसके बाद येलो गोल्ड 48 जो है, ये मतलब उत्तर प्रदेश में पाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमेंस। तो सेमेंस इसका टेक्निकल नाम है। और देखिए इसको जर्मनी, इसको देखिए ये कहाँ, जर्मनी की जो बेयर कंपनी है, वहाँ इसको मतलब सप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये कौन सी क्रॉप है? ये हमारी है वाटरमेलन। तो आप याद रखिएगा येलो गोल्ड 48, ठीक है। तो ये वाटरमेलन से संबंधित है। उसके बाद देखिए विच स्टेट, मतलब 75 मेगावाट का एक ग्रिड कनेक्शन सोलर प्रोजेक्ट है जो जालौन में लगेगा। तो जालौन में सोलर, तो ये कौन बना रहा है? NTPC, ONGC, भेल या SJVN? तो ये सतलज जल विद्युत निगम बना रहा है, SJVN, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग मेरठ एंड प्रयागराज? तो ये मेरठ और प्रयागराज को कनेक्ट करने वाला जो एक्सप्रेसवे, उसका नाम क्या है? देखिए उसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। क्या आप जानते हैं मेरठ प्रयागराज में गंगा नदी बहती है, मेरठ में गंगा नदी बहती है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारा चित्रकूट से इटावा तक जाता है। देखिए बुंदेलखंड आपको जाना है तो चित्रकूट से आप इटावा चले जाइए। इटावा से आप फिर आगरा लखनऊ हाईवे पकड़िए। आगरा लखनऊ हाईवे के बाद, आगरा लखनऊ हाईवे जब आप पकड़ लोगे तो उसके बाद आपको आगरा आते ही यमुना एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, तो आप सीधे दिल्ली जाओगे, ठीक है, दिल्ली चले जाओगे। और अगर बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा, ये जगह पड़ती है एक गोंडा करके चित्रकूट के पास में, तो वहाँ से ये निकलता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है 120 MLD ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये गजुद्दीन हैदर कैनाल पे है, ठीक है, लखनऊ में। तो ये किस नदी के किनारे बनेगा? जो कि अमृत स्कीम है। अमृत स्कीम क्या है? नदियों को स्वच्छ करने की स्कीम है, नदियों के जल को अमृत के समान बनाने की स्कीम है। तो ये गोमती नदी के किनारे बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्या हुआ है कि भारत रत्न जो डॉक्टर भीमराव मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर जो है लखनऊ में बन रहा है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया रामनाथ कोविंद ने। रामनाथ कोविंद इसका उद्घाटन किया। और एक जनजाति जो सोनभद्र जिले में जनजाति सम्मेलन हुआ था, उसका भी उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया था। रामनाथ कोविंद अभी अपने गृह जनपद कानपुर में आए थे। तो इनके गृह जनपद का नाम कानपुर देहात में पड़ता है, जिसका नाम है परौंख, ठीक है। परौंख जिले में परौंख गांव है, इनके गांव का नाम भी पूछ सकते हैं। और ये हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने क्या किया? महंत अवध्यनाथ गवर्नमेंट कॉलेज और बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम और कल्चर सेंटर प्रोजेक्ट किस सिटी में ये शुरू करने जा रहे हैं? तो आप जानते हैं ये योगी आदित्यनाथ जी मठ में पहले उन्हीं के ही शिष्य थे, तो इसलिए इन्होंने इनके नाम पे ही गोरखपुर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन बने? अभी आप जानते हैं दो अभी चीफ जस्टिस थे, संजय यादव जिनका नाम था, वो रिटायर हो गए हैं। तो उनके बदले आए मनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है। तो मनीश्वर नाथ भंडारी आए। और देखिए हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62। और सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी होती है? 65। तो ठीक है, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बाकी मैं ओलंपिक के जो यूपी के प्लेयर गए उनका भी वीडियो बना के लाऊंगा। ओके बाय, थैंक यू।